फिर मंत्री से मिलने मेडिकल पहुंचे झारखंड के सीएम सोरेन। सीएम ने ली शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के स्वास्थ्य की जानकारी। रजौली विधानसभा क्षेत्र पहुंचे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव। सीएम नीतीश सरकार पर जमकर साधा निशाना, कहा नीतीश के राज्य में भ्रष्टाचार अपराध चरम पर। कांग्रेस कमेटी गुमला के परिसदन में की बैठक। जिला अध्यक्ष रोशन बरवा की अध्यक्षता में हुई बैठक, कहा बिल कृषि विरोधी है। और एक बार फिर शर्मसार हुई इंसानियत, नाबालिग के साथ दुष्कर्म और हत्या का मामला आया सामने। घटना को अंजाम देकर अपराधियों ने शव को नदी में फेंका। नमस्कार, साधना प्लस बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रगति चतुर्वेदी। खबरों में शुरुआत करेंगे और बात करेंगे पटना की, जहां आरजेडी के द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस दौरान राज्यसभा सांसद मनोज झा ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष बिहार के 10 लाख लोगों को नौकरी देने की बात कर रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 2017 में वैचारिक संतुलन खो बैठे थे, अब वो जुबानी संतुलन भी खो दिए हैं। तू तड़ाक कर बोलते हैं। उन्होंने आगे कहा कि बिहार को नई सोच नहीं चाहिए, थकी उबाऊ सोच नहीं चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि नीतीश कुमार ने मुजफ्फरपुर की घटना के लोगों को संरक्षण दिया था और आपराधिक मामलों का आरोपी चुनाव प्रचार में है। महागठबंधन की ओर से राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चुनाव परवान चढ़ चुका है और चूंकि चुनाव परवान चढ़ चुका है तो कुछ मुद्दों को आपके साथ साझा करना, ऐसे कोई मुद्दे नहीं है जो आप नहीं जानते हैं। इसको दोबारा दोहराने की इसलिए आवश्यकता है कि कई तरह के भ्रम और भ्रांतियों के बीच में बिहार वासी, हमारे जो बिहार के वोटर्स हैं, वो सब समझते हैं लेकिन सुन रहे। मुझे सर्वप्रथम ये बात कहनी है कि माननीय मुख्यमंत्री जी और भाजपा के लोग अगर नेता प्रतिपक्ष कहते हैं कि हम 10 लाख लोगों को पहली कलम से रोजगार देंगे, इसका तो स्वागत। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज फिर मेडिका पहुंचे, जहां भर्ती शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के इलाज की जानकारी डॉक्टरों से ली। उन्होंने बताया कि एमजीएम चेन्नई से आए विशेषज्ञ चिकित्सक उनका इलाज कर रहे हैं, जहां डॉक्टरों की टीम उनके स्वास्थ्य पर पल पल की निगरानी रख रही है। वहीं मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि शिक्षा मंत्री की हालत फिलहाल स्थिर बनी हुई है और उन्हें जल्द से जल्द चेन्नई स्थित एमजीएम अस्पताल में शिफ्ट कराने की तैयारी चल रही है। हम लोग लगातार उनके स्वास्थ्य पर नजर रखते हुए हैं। चेन्नई एमजीएम से डॉक्टर भी आ चुके हैं, थोड़ी सी उपचार यहाँ भी हुई है और बाकी जिनको मिट्टी बंद एमजीएम शिफ्ट करने की तैयारी चल रही है और जितनी जल्दी हो सके हम लोग करने का प्रयास करें। और बेरमो उपचुनाव को लेकर बोकारो जिला के बेरमो विधानसभा क्षेत्र के दुगडा के जी टाइप कॉलोनी के फुटबॉल मैदान में महिला चौपाल का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास मौजूद थे। इस दौरान सभा को संबोधित करते हुए रघुवर दास ने कहा कि हेमंत सरकार में महिलाओं के अधिकारों का हनन किया जा रहा है। भाजपा का मूल मंत्र सबका साथ सबका विकास, इन सबके साथ न्याय है। कभी भी गरीबों के उत्थान में हमारी सरकार ने जात पात नहीं देखा। उन्होंने कहा कि महिला शक्ति मां दुर्गा, मां लक्ष्मी व मां सरस्वती का रूप होती है। महिला शक्ति जब तक आगे नहीं आएगी देश और राज्य का विकास संभव नहीं है। इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि वर्तमान राज्य सरकार के 10 महीने के कार्यकाल में 1300 बच्चियों की बलात्कार जैसी घटनाएं हो चुकी हैं। बीजेपी सरकार ने 1 रुपए में महिला के नाम से रजिस्ट्री होती थी, जिसे झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार ने बंद करा दिया। मौके पर सैकड़ों महिलाएं मौजूद रहीं। और मधुमेश चौधरी से बात की, जो बीजेपी के नेता हैं मधुमेश चौधरी, उनसे खास बातचीत की हमारे संवाददाता नवीन शर्मा ने। क्या कुछ कहा उन्होंने इस दौरान, आइए देखते हैं। मधुमेश चौधरी जी के ऑफिस में सबसे पहले मैं आपको एक तस्वीर उनके कार्यालय का दिखाऊं। आप जैसे ही ऑफिस में घुसेंगे सामने आपको दिख जाएंगे
अमित शाह का तस्वीर दिखेगा, ठीक उसके बगल में अगर आप देखेंगे तो प्रधानमंत्री मोदी का तस्वीर दिखेगा। अगर पूरी ऑफिस के तस्वीरों को देखेंगे तो बीजेपी के तमाम वरिष्ठ नेता जो है आपको इस तस्वीर में यहाँ पर इस ऑफिस में दिख जाएंगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि इस बार मधुमेश चौधरी खुद निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर मैदान में है, और जबकि बीजेपी ने यहाँ से टिकट ऑलरेडी अरुण कुमार को जारी कर दिया है। ऐसे में जब इतने पार्टी के लिए इतने समर्थित हैं, लंबे समय से पार्टी में सक्रिय हैं, पार्टी के लिए काफी कुछ किया, एक वरिष्ठ बीजेपी नेता है और एक अपना पहचान रहा है पार्टी में इनका, लेकिन इसके बावजूद भी, चूंकि दिल से बीजेपी के हैं आज भी, ये तस्वीरें देख करके समझ में आती है, लेकिन इसके बावजूद भी आप निर्दलीय मैदान में हैं, क्यों? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं। देखिए, जो स्थिति आज की स्थिति में जो मैंने पैदा हो गया है, टिकट मेरा कन्फर्म था और मेरे को आश्वासन भी दिया गया था 2015 में माननीय डिप्टी सीएम सुशील मोदी जी के द्वारा कि 2020 का चुनाव आप कुम्हरार का लड़ेंगे। मैंने अपनी पूरी, और जनता की भी इच्छा थी कि कुम्हरार से हमारे नेता मधुमेश जी आके लड़ेंगे। तो काम करने वाला इंसान है। देखिए, काम की पूजा होती है, आदमी की पूजा नहीं होती है। जो काम करेगा, लोग उसको चाहेंगे कि वो उसके विधानसभा में आए और उसका विधायक बने। और जो स्थिति आज में है, मैं आज, देखिए, मेरी टिकट तो कट गई, इसलिए जनता के डिमांड पर मैं दोबारा निर्दलीय मैदान में आ गया। इसलिए कि जनता का डिमांड था, मैंने सुशील जी को कहा कि टिकट बांटने का काम, लेकिन विधायक बनाने का काम कुम्हरार की जनता तय करेगी। अब कुम्हरार की जनता को तय करना है कि वो विधायक किसको चाहती है। अरुण कुमार सिन्हा जी को चाहती है कि मधुमेश जी को चाहती है। अब पार्टी ने दो नेता को खड़ा कर दिया, एक मधुमेश चौधरी, एक अरुण कुमार सिन्हा। अब वहां की जनता निर्णय करेगी कि उसका विधायक कौन होगा और चौकीदार कौन होगा। अच्छा मधुमेश जी, जनता के सामने ये कंफ्यूजन की स्थिति नहीं होगी कि हम मधुमेश जी को चुने या फिर अरुण जी को? कोई, जनता ने मन बना लिया है, परिवर्तन की लहर दौड़ रही है। देखिए, मैंने कहा ना कि मैं आज 1 महीने से कैंपेन कर रहा हूं, अरुण कुमार सिन्हा जी कहीं दिखे ही नहीं मुझे। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि अरुण कुमार सिन्हा जी हमारे पार्टी के विधायक हैं और हमारे कुम्हरार विधानसभा के विधायक हैं, लेकिन कुम्हरार के गरीब जनता के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। रोड, बिजली, पानी, किसी चीज की उन्होंने व्यवस्था नहीं की। मैं पूरा कैंपेन कर रहा हूं, हालत खराब है, पूरी कुम्हरार की स्थिति चरमराई हुई। लोग परिवर्तन की लहर में है, इसलिए लोग उनको बदलना चाहते हैं और उनका कहना यही है और मेरा भी यही कहना है कि एनडीए की सरकार बनेगी, भारतीय जनता पार्टी का विधायक होगा, लेकिन अरुण सिन्हा नहीं होगा, विधायक का चेहरा नया होगा। निश्चित तौर पर हमारे साथ कुम्हरार विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर मधुमेश जी मौजूद थे, जिनसे हम बात कर रहे थे। बीजेपी के सक्रिय नेता रहे, हालांकि पार्टी से इस बार इनको टिकट नहीं मिला और अपनी ही पार्टी से जिनको टिकट मिला है बीजेपी से, उनके अगेंस्ट चुनाव लड़ रहे हैं कि पिछले 5 सालों में उन्होंने कुछ नहीं किया। और चूंकि पार्टी से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन फिर भी वो बीजेपी के लिए समर्थित है, तो ये एक निश्चित तौर पर बड़ा सवाल पार्टी के सामने और जनता के सामने जरूर है। देखना होगा इस कुम्हरार विधानसभा चुनाव से जनता किसको चुनती है। कैमरा पर्सन कुणाल के साथ नवीन शर्मा, साधन न्यूज़, पटना। आज नवादा के रजौली विधानसभा क्षेत्र के सिरदला में चुनावी प्रचार के लिए तेजस्वी यादव पहुंचे, जहां तेजस्वी ने नीतीश कुमार पर बिहार को बर्बाद करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि नीतीश के राज्य में भ्रष्टाचार और अपराध चरम पर है, बेरोजगारी बढ़ गई है। इसी के साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जनता एक मौका दे तो सत्ता में आते ही 10 लाख बेरोजगारों को रोजगार दूंगा, नियोजन को समाप्त कर सरकारी नौकरी दूंगा। वहीं ये भी कहा कि सरकार बनने पर आवेदन शुल्क नौकरी के लिए माफ तो करेंगे ही, परीक्षा के लिए आने जाने का शुल्क भी देंगे। तो एक साथ 10 लाख बेरोजगार को, एक साथ 10 लाख बेरोजगारों को रोजगार, सरकारी नौकरियां, स्थायी नौकरियां हम देने का काम करेंगे। अब आप बताओ, रोजगार चाहिए कि नहीं चाहिए? सरकारी नौकरी चाहिए कि नहीं चाहिए? तो सरकारी नौकरी तो तब मिलेगा जब यहां से प्रकाश वीर जी तो एक वोट देकर के आपको जिताने का काम किया।
तो रजौली विधानसभा क्षेत्र के सिरदला में चुनावी प्रचार के लिए तेजस्वी यादव पहुंचे, जहां उन्होंने नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा। वहीं नीतीश कुमार पर आरोप लगाते हुए उन्होंने बिहार को बर्बाद करने का नीतीश पर आरोप लगाया। तेजस्वी यादव ने, आपको बता दें कि नीतीश के राज में भ्रष्टाचार और अपराध चरम पर है, ऐसा कहना तेजस्वी यादव का। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता रंजीत हमारे साथ जुड़ गए हैं। रंजीत, तेजस्वी यादव पर आरोप लगाया है, तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर बिहार को बर्बाद करने का आरोप लगाया है। ये आरोप लगाया है और कहा है कि मतलब ये बिहार को बर्बाद कर रहा है नीतीश जी, और किसी को नौकरी नहीं। मैं सत्ता में आते ही सबको हम नौकरी देने का वादा करता हूं। एक बार हमें सत्ता में आने का मौका दे और सब बेरोजगार को हम रोजगार दूंगा। रंजीत, उनका कहना यह भी कि सरकार बनने पर आवेदन शुल्क नौकरी के लिए तो माफ करेगी ही करेगी, लेकिन इसके साथ परीक्षा के लिए आने जाने वाले लोगों को भी शुल्क दिया जाएगा। जी जी, ये बोला है कि हम आने जाने वाले विद्यार्थी को हम शुल्क भी देंगे और परीक्षा में जो भी फॉर्म भरेगा उसको हम माफ करेंगे। और दूसरे में बोला कृषि में जितने भी मतलब हैं किसान लोग, उनको भी हम कर्ज जो है माफ कर देंगे। तेजस्वी यादव ने ये बोला है। जी रंजीत, तेजस्वी यादव का एक बड़ा आरोप नीतीश सरकार पर यह भी है कि उन्होंने बर्बाद किया है बिहार को, और साथ ही नीतीश की सरकार के समय भ्रष्टाचार और अपराध राज्य में चरम सीमा पर है। जी, उन्होंने ये भी कहा है कि अपराध बढ़ गया है। अपराध मतलब खोलकर जो नीतीश जी पहले किए तो वो नहीं है, अब अपराध ज्यादा खोल करके आ गया है और इससे पब्लिक जो है बर्दाश्त नहीं कर रहा है। एक बार हमें आप दीजिए मौका तो हम सब चीज खत्म करते हुए और सबसे ज्यादा ये क्या कहते हैं मतलब युवाओं को हम ध्यान देंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रंजीत, आपका ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और पटना में आज संतोष कुशवाहा ने आरएलएसपी का दामन थाम लिया है। बता दें कि संतोष कुशवाहा को उपेंद्र कुशवाहा ने पार्टी की सदस्यता दिलाई। संतोष कुशवाहा वीआईपी पार्टी के नेता भी रह चुके हैं। सदस्यता समारोह के दौरान उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि चिराग पासवान बीजेपी से एक तरफा प्यार दिखा रहे हैं। साथ ही उन्होंने नीतीश कुमार पर हमला बोलते हुए कहा कि नीतीश कुमार बीजेपी के सामने नतमस्तक है। तरफा प्यार चिराग जी दिखा रहे हैं। रामविलास पासवान जी की विरासत वहां रहकर आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। लगातार कहते जा रहे हैं चिराग पासवान जी कि नरेंद्र मोदी जी मेरे दिल में हैं, और भारतीय जनता पार्टी के लोग लगातार उनके खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। एक तरफा प्यार दिखाने से अब नहीं होने वाला है, उनको सोचना चाहिए। औरंगाबाद के रफीगंज विधानसभा के मुख्यालय रफीगंज में आरबीआर खेल मैदान में सूबे के मुखिया नीतीश कुमार अपने रफीगंज प्रत्याशी अशोक कुमार के पक्ष में वोट करने को लेकर एक सभा का संबोधन कर रहे थे। इसी दौरान सभा में पहुंचे लोगों ने नीतीश कुमार को एक आवेदन देना चाहते थे, लेकिन उसे वहां जाने से रोक दिया गया और वहां उपस्थित विधायक समर्थकों ने उसकी जमकर पिटाई भी कर दी। फिर क्या था, भीड़ बेकाबू हो गई, जिसे नियंत्रण में करने को लेकर पुलिस ने भी अपनी धौंस खूब दिखाई, जिससे सभा में भगदड़ मच गई, जिसको लेकर ग्रामीणों में खासा आक्रोश देखने को मिल रहा है। वहीं सभा में पीटा गया सदस्य ने भी अपनी व्यथा को मीडिया के समक्ष रखा है। आखिर क्या थी विरोध की वजह? ग्राम पंचायत मेरा वृक्षारोपण का पैसा खर्च था, जिसमें पक्षपात करता है मेरा यहाँ पर जेल में देने भी गया, मगर चोरवा पैसा नहीं दिलाया, सबसे मनरेगा का पैसा खा दिया। मैं माता अपराधी को मैं पति छुरी का भी 1 हेक्टेयर वृक्षारोपण किया। योजना बीजेपी राष्ट्रीय महिला मोर्चा की अध्यक्ष सरोज पांडे ने महिलाओं के बहाने कांग्रेस नेता पर हमला बोला है। सरोज ने कहा कि बहुत पीड़ा के साथ उपस्थित हुई हूं। एक वीडियो दिखाया गया जिसमें मध्य प्रदेश डबरा उम्मीदवार बीजेपी इमारती देवी रो रही हैं। ये कमलनाथ के अभद्र टिप्पणी से रो रही हैं। आपको बता दें कि ये कृत्य करते हुए कांग्रेस के लोगों को अफसोस नहीं होता है। अभी नवरात्रि में शक्ति और भक्ति के पर्व में इस तरह की घटना हो रही है। कांग्रेस की प्रमुख एक महिला है, बावजूद इसके इस तरह की बात
बात हो रही है। महिला की पवित्रता के साथ राजनीति नहीं करनी चाहिए। इसी के साथ सरोज पांडे ने कहा कि कांग्रेस का ये इतिहास रहा है। नैना सहानी हत्याकांड हो या बिहार में ब्रिजेश पांडे जिसको टिकट दिया गया, इन पर पॉक्सो एक्ट लगा है। वहीं आरजेडी के लोगों ने भी ऐसे लोगों को टिकट दिया है, जबकि आरजेडी के मुखिया भी महिला है। वहीं पटना साहिब से भागलपुर के लोगों को टिकट देने की वजह क्या है? ये मध्य प्रदेश की पूर्व मंत्री हैं और आज चुनाव लड़ रही है। उनके ऊपर जिस प्रकार की गई उस अभद्र टिप्पणी के कारण वो हमारी बहन बिलख रही है। कांग्रेस की सरकार ने इसके पूर्व भी बहनों को हमेशा इन्हीं परिस्थितियों के लिए खड़ा किया है कि वो हमेशा और हमेशा केवल आंसुओं के माध्यम से अपनी बात कह पाए। और पिपरा विधानसभा क्षेत्र 42 से आरजेडी के प्रत्याशी और पूर्व मंत्री विश्व मोहन कुमार ने आरजेडी से नामांकन का पर्चा दाखिल किया है। बता दें कि विश्व मोहन कुमार सुपौल लोकसभा के पहले सांसद भी और जेडीयू से रह चुके हैं और उसके बाद बीजेपी में नेता भी रह चुके हैं। लेकिन एनडीए से टिकट नहीं मिलने से नाराज होकर विश्व मोहन कुमार ने आरजेडी का दामन थाम लिया है और आरजेडी में शामिल होकर पिपरा विधानसभा से आरजेडी के प्रत्याशी के रूप में अब उन्होंने नामांकन दाखिल किया है। मैं तो वहाँ के लिए हमेशा आवाज उठाता रहा हूँ वहाँ से। जो है 2005 में नीतीश जी मुख्यमंत्री बने थे, उनके कथनी और करने में अभी बहुत का अंतर है। इसीलिए उनके जो कारनामे है उसको छोड़ के मुझे आना पड़ा। आपने देखा होगा कि मेरे बारे में उन्होंने क्या क्या टिप्पणियां की। मिर्ची लगी थी उनको ऐसे कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बोला कि देखिए 2005 में उनको हम विधायक बनाए, 2014 में एमपी बनाया है, आज छोड़ के भाग गए राजद। हम छोड़ के कहाँ भागे? उनको नहीं पता है कि 2005 के पहले भी हम विधायक थे। और खगड़िया से साधना प्लस न्यूज के संवाददाता ने विधानसभा के कई पंचायतों की जनता की नब्ज टटोलने की कोशिश की तो पाया कि ज्यादातर लोग खगड़िया के वर्तमान विधायक के कामकाज से बिल्कुल संतुष्ट दिखे और दोबारा उन्हें मौका देना चाहते हैं। लोगों का कहना है कि खगड़िया विधानसभा में हर क्षेत्र में काम हुआ है, चाहे वो शिक्षा हो, सड़क हो, स्वास्थ्य हो या पेयजल की सुविधा, हर क्षेत्र में काम हुआ है। बता दें कि विधायक पूनम देवी यादव खगड़िया की चर्चित समाजसेवी और खगड़िया की पूर्व विधायक रणवीर यादव की पत्नी है। वहीं पूनम देवी यादव की बात करें तो वो खगड़िया विधानसभा से 4 बार चुनाव जीत चुकी हैं। विधायक पूनम देवी यादव ने कहा कि वो विकास पर भरोसा करती हैं और मेरे कार्यकाल में खगड़िया विधानसभा का हर क्षेत्र में विकास हुआ है, उसी की बदौलत जनता मुझे दोबारा मौका देगी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जो कार्य बचे रह गए हैं उसे पूरा करने का काम वो आगे करेंगी। खगड़िया में जो हमने विकास उस मुद्दे पर लेकर के हम जनता के बीच में जाएंगे कि हमने क्या क्या विकास किए, किन किन क्षेत्र में विकास करने का काम किया, उसको लेकर के हम जनता के बीच में जाएंगे वोट मांगने के लिए। खास करके सड़कें, स्वास्थ्य, इन सब चीजों में खगड़िया का कितना विकास हुआ? स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम बता देना चाहते हैं कि 2005 से पहले स्वास्थ्य की क्या व्यवस्था थी और 2005 में जब हम विधायक बने और 2005 के बाद खगड़िया विधानसभा में स्वास्थ्य की क्या व्यवस्था है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो बिल्डिंग जो जर्जर थे, आज बिल्डिंग की स्थिति सारा चीज सुविधा से लेस हमने सदर अस्पताल में एक मॉडल 100 बेड का अस्पताल हमने स्थापित करने का काम किया। अब चुनाव का टाइम आ गया, जनता होता है सर्वमालिक, जनता जिसको चाहेगा सरकार बनेगा। अच्छा ये बताइए, यहाँ के विधायक का कामकाज कैसा रहा? यहाँ का जो विधायक का स्थानीय है इनका काम बहुत अच्छा हुआ है। यही सब चाहेंगे कि इस बार फिर मतलब इस विधायक को हम लोग मतलब बहुत मत से विजय बनाएंगे। किनको बनाएंगे? पूनम देवी को फिर दोबारा चुनेंगे जी। विकास किया है? हाँ विकास किया है, बहुत अच्छा विकास। जनता सबको प्रयास होगा तो काहे न चुनेगा। विकास हुआ है आपके यहाँ? विकास किस तरह का विकास हुआ है, कुछ बताओ। निश्चय योजना के अंतर्गत हुआ। और सीतामढ़ी में तीसरे चरण के चुनाव को लेकर कई उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र दाखिल किया है, जिसमें सीतामढ़ी के बाजपट्टी विधानसभा से आरजेडी के लिए मुकेश यादव, बाजपट्टी से आरएलपी से रेखा गुप्ता, वहीं सीतामढ़ी से के रीगा विधानसभा के लिए कांग्रेस के लिए अमित कुमार टुन्ना,
वहीं परिहार विधानसभा से आरजेडी के लिए रितु जायसवाल, सुरसंड विधानसभा से जेडीयू के लिए दिलीप राय, वहीं सुरसंड विधानसभा से आरजेडी के लिए अबू दोजाना, परिहार विधानसभा से आरएलएसपी से अहमद हुसैन आजम, वहीं सुरसंड के एलजेपी प्रत्याशी के लिए माधव चौधरी समेत कई निर्दलीय प्रत्याशियों ने भी नामांकन पत्र दाखिल किया है। इस दौरान जिला मुख्यालय डुमरा में सुरक्षा व्यवस्था काफी कड़ी देखी गई। लोक जनशक्ति पार्टी के पक्ष में एक माहौल खड़ा है स्थानीय के लेकर के, और हम नहीं, सुरसंड की आम आवाम पूर्णतः आश्वस्त है कि इस बार हम लोग एक तरफा वोट करेंगे और भारी बहुमत से अपने मिट्टी के लाल, मिट्टी के बेटा को मौका देंगे। हमने काम किया है, सरकार का पोल खोला है, सरकार के कमजोर नब्ज को दाबा है, तो जनता ने देखा और जनता हमको भारी बहुमत से विजय बनाने जा रही है। कितना आश्वस्त है जीत को लेकर? 100% आश्वस्त है जीत को लेकर, क्योंकि जो काम करेगा उसको जनता हमेशा याद करेगी और मत देगी। मेरी कर्म भूमि है वो सिंह वाहिनी है, और सिंह वाहिनी परिहार विधानसभा में ही पड़ने वाले एक पंचायत में आता है। तो जहां मेरी कर्म भूमि है, मैं अपना वहीं पे चाहती थी कि मैं वहीं के लिए काम करूं। चुनावी मुद्दा क्या होगा, किस मुद्दे पर लड़ेंगे? जो मैं हमेशा पहले मैंने कहा ना, मेरी लड़ाई पहले एक पंचायत में थी और विकास के कार्यों के लिए थी, भ्रष्टाचार के खिलाफ थी, तो वही है। अब उसका दायरा बढ़ जाएगा, वो 38 पंचायतों तक हो। ठेका मजदूरों के बोनस काटे जाने के विरोध में ठेका मजदूरों ने अर्धनग्न होकर प्रदर्शन किया। वहीं ये प्रदर्शन असंगठित मजदूर मोर्चा के बैनर तले चासनाला से महाप्रबंधक कार्यालय के सामने किया गया। बता दें कि इससे पहले ठेका मजदूरों ने अर्धनग्न होकर साइकिल रैली भी निकाली और महाप्रबंधक के खिलाफ विरोध जताया। वहीं असंगठित मजदूर संघ ने शाखा सचिव संजय सिंह ने बताया कि महाप्रबंधक के मिलीभगत से ठेका मजदूरों का 7% वेतन कटौती किया गया है। प्रबंधक मजदूरों ने छीनने का काम कर रही है। जब तक हम लोगों को बोनस का भुगतान नहीं होगा, आंदोलन जारी रहेगा। असंगठित मजदूर मोर्चा के महामंत्री निताई महतो ने कहा कि दुर्गा पूजा में मजदूरों को एक आस जगी है कि बोनस मिलेगा। पूजा के पहले आपका जो भी बकाया है, जैसे आपका बोनस का पैसा है, 2 महीना का वेतन का पैसा है, सिक लीव का पैसा है, ये तमाम हम लोग भुगतान कर देंगे। लेकिन आश्चर्य की बात है, एक तरफ कोरोना की महामारी के समय लोग काफी गंभीर परिस्थिति में गुजर रहा है, और ऐसे समय में ये तानाशाह मैनेजमेंट और ठेकेदार मिल करके मजदूरों का वेतन, आपका जो है बोनस और आपका एरियर का पैसा जो है वो सब काट करके, और वो किसी को 24 रुपया, किसी को 72 रुपया, किसी को 500 रुपया, किसी को 400 रुपया करके आपका इस पेमेंट में आया है। मजदूरों का बोनस जो आज बरसों से काम करते आए हैं मजदूर भाई, आज खदान में काम करने वाले एक मजदूरों का बच्चों का रोटी और निवाला छीनने का काम किया है। यहाँ पर सेल मैनेजमेंट के सहयोग से जो 7% के नाम पर पूरे ठेका मजदूरों का बोनस का कटौती कर दिया, मगर बोनस एक्ट के अनुसार ठेका मजदूरों का बोनस का 1 पैसा कोई भी नहीं काट सकता। और जिला कांग्रेस कमेटी गुमला के परिसदन में बैठक की गई। इस बैठक की अध्यक्षता जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रोशन सिंह बरवा ने की। इस दौरान अध्यक्ष रोशन बरवा ने कहा कि केंद्र सरकार की कृषि बिल को पास किया है। आपको बता दें कि 31 अक्टूबर तक कांग्रेस हस्ताक्षर अभियान के माध्यम से आम किसानों के बीच जाएगी और किसानों की सहमति लेने का काम करेगी। इसी कड़ी में बीजेपी के नेता खुद गांव में जाकर कृषि बिल का फायदा गिना रहे हैं, जबकि बिल सदन में लाने से पहले किसान समूह से राय लेना उचित नहीं समझा। ये बिल कृषि विरोधी है, केंद्र सरकार को इसे वापस लेना चाहिए। आज का ये प्रोग्राम अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार 31 अक्टूबर तक जो भाजपा की सरकार, केंद्र सरकार के द्वारा जो कृषि विधेयक कानून लाया गया है, उसके खिलाफ में हम सभी को जिला स्तर पर, प्रखंड स्तर पर, पंचायत स्तर पर आम किसानों से हस्ताक्षर इस बिल के खिलाफ में हस्ताक्षर अभियान चलाना है और वो 31 तारीख तक चलेगा, जिस निमित्त हम सभी ने पूर्व में भी ये अभियान को शुरुआत किया गया है और उसकी समीक्षा करते हुए आगामी 31 अक्टूबर तक हम सभी लोग इस हस्ताक्षर अभियान को गांव स्तर तक कैसे ले जाएं और ज्यादा से ज्यादा लोगों का हस्ताक्षर करके इस बिल के
खिलाफ में, इस विधेयक के खिलाफ में हम सभी जिला कांग्रेस कमेटी गुमला के द्वारा गुमला जिला के किसानों का विरोध माननीय राष्ट्रपति महोदय के पास भेजेंगे। हमारे झारखंड और अगली खबर सीतामढ़ी से है, जहां एक बार फिर इंसानियत शर्मसार हो गई है। नवरात्र के पावन अवसर पर जहां मां दुर्गा के रूपों की पूजा अर्चना की जा रही है, वहीं शिवहर में दुष्कर्म का मामला सामने आया है। मामला नाबालिग के साथ दुष्कर्म और हत्या का है। आपको बता दें कि दोषियों ने घटना को अंजाम देने के बाद नाबालिग के शव को बागमती नदी में ही फेंक दिया। वहीं घटना की सूचना मिलते ही लोगों ने पुलिस को जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है। मामले के बारे में एसपी संतोष कुमार ने कहा कि एसडीपीओ के नेतृत्व में एफसीएल और डॉग स्क्वाड की टीम का गठन किया गया, जो मामले में शामिल दोषियों को तलाशने का काम कर रही है। सामने आया है, प्रकाश में आया है कि करियानी छपरा थाना अंतर्गत कुंडल का ग्राम में बांध के आसपास एक बांस का झाड़ीनुमा उसका ये है, वहां पर एक बच्ची का शव बरामद हुआ है और ऐसी आशंका जाहिर की गई है कि उसके साथ दुष्कर्म करने के बाद उसकी हत्या किया गया है। तो अभी उस घटनास्थल को प्रिजर्व करके हम लोगों को जैसे ही सूचना मिली, स्थानीय थाना वहां पहुंची है, उसके बाद एसडीपीओ शिवहर को भेजा गया है और मुजफ्फरपुर से डॉग स्क्वाड की टीम और एफएसएल की टीम भी वहां पर पहुंच चुकी है और सभी दृष्टिकोण से जो है उस पर गहन जांच पड़ताल की जा रही है। एक बार फिर शिवहर सीतामढ़ी का नेशनल हाईवे 77 चुनावी मुद्दा नहीं बन सका। एक बार फिर जात पात की राजनीति ने इस गंभीर मुद्दे को चुनावी शोर में दबा दिया है। आम जनता बेहद परेशान है। हालांकि शुरुआती दौर में स्थानीय लोगों ने इसे चुनावी मुद्दा बनाए जाने की बात जरूर कही थी, लेकिन भाई भतीजावाद और जात पात की उठ रही चुनावी लहर ने इस गंभीर मुद्दे को अपने साथ बहा लिया। गौरतलब है कि शिवहर सीतामढ़ी जो लगभग 25 किलोमीटर लंबी सड़क है और जिसे 12 साल पहले केंद्र सरकार से नेशनल हाईवे का दर्जा मिला था, जिसके निर्माण के लिए केंद्र सरकार की ओर से राष्ट्रीय 120 करोड़ का आवंटन भी मिला था, लेकिन 10 साल से ज्यादा समय बीत गया है और इस सड़क का आज भी उद्धार नहीं हो सका। कई निर्माण एजेंसी यहां से काम छोड़कर फरार हो चुकी हैं और धूल उड़ाती सड़कों पर आम लोग किसी तरह अपनी यात्रा पूरी करने के लिए मजबूर है। सर बहुत डैमेज है और बहुत ज्यादा गड्ढा है, इसलिए बहुत परेशानी होता है हम लोग का। बहुत परेशानी है। 10 किलोमीटर लेता था, 30 रुपए ले रहा है। पहले 10 रुपए लगता था, आज 30 रुपए ले रहा है। बहुत खराब है। अब तो कुछ बना रहे हैं, वो आगे बतना से आगे जो है कुछ बनाए हैं, पहले बहुत खराब। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए साधना प्लस बिहार झारखंड। नमस्कार।